हम लोग फिर से आ गए हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 सेकेंड क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइंडिंग रैशनल नंबर्स। फाइंडिंग रैशनल नंबर्स, हम लोग रैशनल नंबर ढूंढेंगे एंड इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर भी ढूंढेंगे बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल। ये क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 सेकेंड मेथड। हम लोगों के पास यहाँ पे दो नंबर है, वन इज़ 3/2, अनदर वन इज़ 5/4। इन दोनों नंबर के बीच में मैं रैशनल नंबर ढूंढना चाहता हूँ और इरेशनल नंबर भी मैं ढूंढना चाहता हूँ इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, दोनों नंबर को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में। अगर हम लोग बात करें 3/2 के बारे में, तो 3/2 मतलब क्या? 3/2, 3 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए, 2 1 जा 2 बचा 1, पॉइंट दे दिया 10, 2 5 जा 10। सो अल्टीमेटली मेरा आंसर कितना हो गया? 1 मेरा आंसर हुआ 1.5। क्या हुआ मेरा आंसर? 1.5। ठीक है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, मुझे क्या मिला आंसर? 1.5। दिस 1.5 इट मीन्स 3/2, 3/2 मतलब 1.5। और 5/4 मतलब क्या है वो भी हम लोग देख लेंगे। 5/4 मतलब क्या है यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। 5/4, अगर 5 को 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो 4 1 जा 4, 1 5, पॉइंट के लिए एक 0, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, अगेन मेरे पास बचा कितना? 2, सॉरी 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, मेरे पास कितना बचा? 2 बच गया। तो पॉइंट के लिए एक 0, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। तो अल्टीमेटली मेरा 5/4 का मतलब कितना आ रहा है? 1.25। 5/4 का मतलब हो रहा है 1.25। ठीक है, तो दो नंबर मुझे यहाँ पे मिल गया, डेसिमल एक्सप्रेशन मुझे मिल गया दोनों नंबर का। एक मेरा क्या, 2/3 का मतलब 3/2 का मतलब हुआ 1.5, एंड 1.25 किसका मतलब हुआ? 5/4 का मतलब हुआ 1.25। तो इन दोनों नंबर के बीच में मुझे नंबर ढूंढना है। इन दोनों नंबर के बीच में मुझे क्या करना है? नंबर ढूंढना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1.25 इज स्मॉलर एंड 1.5 इज ग्रेटर। 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.5 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 1.50, एंड 1.25 ही रहने देंगे, 1.25 भी इसको रहने देंगे। तो इन दोनों नंबर के बीच में अगर हम लोग रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम लोग क्या करना चाहते हैं? लिखना चाहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर या फिर रिकरिंग नंबर। तो हम लोग इसके बीच में टर्मिनेटिंग नंबर लिखेंगे तो रैशनल आ जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लिखेंगे तो इरेशनल आ जाएगा। तो इसके बीच में अगर मुझे रैशनल नंबर लिखना है, रैशनल नंबर इसके बीच में मुझे अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा? इरेशनल 1.25 से ज़्यादा, 1.25 से ज़्यादा कोई नंबर, तो मैं ले लेता हूँ 1.3, 1.3, 1.31, 1.4, 1.47, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। 1.472 भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, दिस नंबर्स आर बिटवीन 1.25 एंड 1.50। 1.25 से ये क्या है? ये सारे नंबर 1.25 से ज़्यादा है और 1.5 से छोटा है। 1.25 से ग्रेटर देन 1.25, देखो 1.3, इट इज़ ग्रेटर देन 1.25 एंड लेस देन 1.50। अगर मैं इसके बीच में इरेशनल लिखना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिखूँगा?
इरेशनल नंबर बिटवीन दिस, इरेशनल नंबर मेरा हो जाएगा इरेशनल, इरेशनल नंबर इसके बीच में मेरा क्या क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ। मुझे कौन सा नंबर लिखना पड़ेगा भाई, 1.25 से ज़्यादा। देखो इरेशनल नंबर कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसा नंबर मुझे लिखना है जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब डेसिमल ख़त्म भी नहीं होगा, नॉन रिकरिंग मतलब डेसिमल रिपीट भी नहीं करेगा। तो इसमें मैं दो तरीके का नंबर लिख सकता हूँ। एक मेरा मर्जी से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1.3127 डॉट डॉट, कोई भी नंबर आ सकता है। 1.31 के बाद 274 रैंडमली नंबर आ रहा है, कोई सीक्वेंस में नंबर नहीं आएगा। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ 1.32759। हाँ, मेरा बात है कि 1.2 से मुझे ज़्यादा लिखना है तो 1.3 के ऊपर मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूँ, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखो डेसिमल ख़त्म नहीं हो रहा है, डेसिमल चल रहा है। इन दोनों केस में डेसिमल ऑलरेडी क्या हो रहा है, चल रहा है, डेसिमल ख़त्म नहीं हुआ। और नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखो 31274 यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, 32759। और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग ऐसा लिखे 1.3131394541, ऐसा मैं लिख रहा हूँ, फिर भी देखो नंबर्स क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। 3 रिपीट तो हो रहा है, 313 फिर आ रहा है, लेकिन 3 के बाद पहले क्या था, 3 के बाद 1 था, 3 के बाद फिर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। मतलब कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 3 तो रिपीट हुआ, लेकिन 3 के बाद फिर 1 नहीं आया, फिर क्या आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ पे रैंडमली नंबर्स आ रहा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल ख़त्म नहीं हुआ, नॉन रिकरिंग डेसिमल रिपीट भी नहीं कर रहा है। अगर ऐसा नंबर मैं लिखता कि 1.313131, तो ये रिपीटिंग नंबर हो जाता, और रिपीटिंग नंबर होने से वो रैशनल नंबर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपली हम लोग टर्मिनेटिंग ही लिख देंगे, मतलब डेसिमल ख़त्म होने वाला नंबर ही लिख देंगे, 1.3 1.31 1.4। तो ये सब क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, और ये सब क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अगर हम लोग एनसीईआरटी के बारे में बात करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसा नंबर, 1.3, ये 1.25 से ज़्यादा है, 1.301 001 0001 डॉट डॉट। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, देखो 01 यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ, 001 हो रहा है, या फिर 0001। तो नंबर्स रिपीट नहीं हो रहा है। हाँ, एक एक डिजिट तो रिपीट हो रहा है, लेकिन 01 रिपीट नहीं हो रहा है। 01 के बाद क्या होगा, 001। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, देखो, और रिपीट भी नहीं हो रहा है। 01 क्या बार बार रिपीट हो रहा है ना, 01 इज़ नॉट रिपीटिंग। 001, उसके बाद 0001 आ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.302 002 0002, ऐसे हम लोग इरेशनल नंबर लिख सकते हैं कोई भी दोनों नंबर के बीच में। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, नंबर को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, और इन दोनों नंबर के बीच में, नंबर में सबसे पहले मैं डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करूंगा। देखो एक मेरा 1.25, एक मेरा 1.5। 1.5 मतलब 1.50 मैंने यहाँ पे मैच कर लिया। डेसिमल यहाँ पे 2 था, यहाँ पे मैंने 2 बना लिया। पॉइंट के बाद 0 लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर 1.25 1.50, तो 25 से ज़्यादा 1.3 में लिख सकता हूँ, 25 से ज़्यादा 1.2 से ज़्यादा 1.3 में लिख सकता हूँ। तो रैशनल नंबर अगर लिखूंगा मैं टर्मिनेटिंग कर दूंगा। इरेशनल नंबर मुझे लिखना है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। ये टर्मिनेटिंग ख़त्म भी नहीं हो रहा है, देखो एक भी, और नॉन रिपीटिंग रिपीट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, एक 3 यहाँ पे 1 रिपीट कर रहा है फिर से, लेकिन 1 के बाद कोई रैंडमली और नंबर आ रहा है। 3 रिपीट कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा कोई नंबर आ रहा है, तो इसको हम लोग नॉन रिपीटिंग नंबर ही बोलेंगे। तो ऐसे में हम लोग लिखेंगे कोई भी दो नंबर के बीच में हम लोग इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर बहुत सारा हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, पहले डेसिमल में एक्सप्रेस करूंगा, उसके बाद आराम से मैं लिख दूंगा। बट दिस इज द नेक्स्ट मेथड, फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन, रैशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू numbers. So this is completed. Next day we will see more methods of class 9. Class 10 also I will update this much only for the day. Like, share and subscribe.